संगम कुमार श्री भागवत कथा का आयोजन हो रहा है जी। उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और दीदी जी 7 साल की उम्र से ही कथा कह रहे हैं। 3 महीने में 3 कथा हो चुका माता रानी के, और मैं उम्मीद करता हूं कि माता रानी के दरबार ऐसे कथा हर 6 महीने में मेरे यहाँ भक्त हो जाएंगे जो प्रत्येक संगम कुमार पिता हरिंदर सिंह जहाँ कहीं भी हो मंच के सामने आए। आपकी माता जी आपको खोज रहे हैं। सभी लोग बैठ जाए। सभी माताओं से निवेदन है कि बैठ जाए। बस हो गया। क्या नाम हुआ भैया जी? मेरा शिव शंकर पांडे नाम हुआ जी सर। कैसा लगा यहाँ से? ब्राह्मण हूँ जी। श्री भागवत कथा का आयोजन हो रहा है जी। उसमें हम लोग सफाई में रुचि रखते हैं जी। भक्त लोग का जो है और ये हमारे जो श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हुआ जी, इनके संकल्प, इनके कड़े मेहनत के द्वारा। किनके सर? ये हमारे संजीव कुमार सिंह हैं जी। बहुत परिश्रम, इसका कोई शब्द ही नहीं बन रहा है जिसका हम वृत्तांत करें। हाँ, सभी आलोचनाओं को झेलते हुए, हर कुश और कांटों पे चलते हुए, हर जगह शीशे से टुकड़ा पर चलते हुए, और यहाँ तक ये श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन कर आज इस और भारत के सर्वश्रेष्ठ कथाबाजी का कृष्णा प्रिया जी जी श्री कृष्ण प्रिया जी के मुखारबिंद से जो भागवत कथा होगा, और यहाँ 3100 कलश का जो है निकला रथ यात्रा के साथ में भव्य आयोजन के साथ यहाँ तक हम लोग पहुँचे माँ जगदम्बे स्थान में। बोलिए बाबा। नरौली करौटा पटना। जी सर। क्या बोले? कुछ बोले तो बोलिए सर। शाम से जैसा कथा प्रारंभ होना है सर, और चूंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ कथावाचक का यहाँ पहुँचे हुए हैं करौता में, दूर दूर से उनके लोग सुनने के लिए, उनके श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज है कि दीदी जी ने सनातन धर्म को खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और दीदी जी 7 साल की उम्र से ही कथा कह रहे हैं। 27 देशों में अब तक इनका प्रवचन हो चुका है। और दीदी जी 4 साल पहले भी इसी माता के दरबार में कथा करने आई थी। कुछ आओ थे और उनका मंदिर से, यहाँ माँ जगदम्बा का मंदिर है, यहाँ से उनको बहुत बड़ा लगाव है। एक यहाँ कथा चल रही थी, माता ने ऐसा बुद्धि दिया और फिर बाबा लोग से सहयोग लिए तो बोले कि नहीं होना चाहिए। एकाएक 2 दिन के बाद ही इसमें लग गए। और आज भीड़ देख ही रहे हैं जी कि भीड़ तो आपके सभी मीडिया भाई सब, चूँकि अभी हम जहाँ हैं सर, यहाँ कई जिले से माँ जगदम्बा स्थान माता का दर्शन करने लोग आते हैं सर। तो और यहाँ क्षेत्र स्तर पे बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हैं सर। तो क्या उनका सहयोग में बहुत बड़ा योगदान है। और दीदी जी 7 साल की उम्र से ही कथा कह रहे हैं। 27 देशों में अब तक इनका प्रवचन हो चुका है। और दीदी जी 4 साल पहले भी इसी माता के दरबार में कथा करने आई थी। कुछ आओ थे और उनका मंदिर से, यहाँ माँ जगदम्बा का मंदिर है, यहाँ से उनको बहुत बड़ा लगाव है। एक यहाँ कथा चल रही थी, माता ने ऐसा बुद्धि दिया और फिर बाबा लोग से सहयोग लिए तो बोले कि नहीं होना चाहिए। एकाएक 2 दिन के बाद ही इसमें लग गए। और आज भीड़ देख ही रहे हैं जी कि भीड़ तो आपके सभी मीडिया भाई सब, चूँकि अभी हम जहाँ हैं सर, यहाँ कई जिले से माँ जगदम्बा स्थान माता का दर्शन करने लोग आते हैं सर। तो और यहाँ क्षेत्र स्तर पे बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हैं सर। तो क्या उनका सहयोग मिल रहा है सर? पूरी तरह से उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। हमें ऐसा उम्मीद नहीं था। ये माता का दरबार है, माता जिनको देते हैं ना, वो खुद आके अनुमान से ज़्यादा देते हैं। और खासकर यहाँ माता के 151 फीट का गुंबज बनने जा रहा है, उसमें जग का आयोजन होगा 2 साल बाद। और सोने का कलश, सोने का झंडा, सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है कि बना के ही दम लेंगे। और कृष्ण प्रिया जी महाराज आज से कथा कहेंगे। और बाबा सब जो हैं मने अपना पैसा दान दक्षिणा छोड़ के इसमें लग के और क्षेत्र में जाके इतना मदद किए कि उसको मतलब हम कह नहीं सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं। और आप लोग भी जिस तरह पैर में छाला पर के इतना धूप में मेहनत किए, हमें भी ये उम्मीद नहीं था भैया।
कि आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह, पिता श्री सत्य सीताराम सिंह, विधि पुनरौली पंचायत, बख्तियारपुर थाना, पटना जिला अंतर्गत माँ जगदम्बा का एक मंदिर है, यहीं घर हुआ मेरा। और हमारे सब आदर्श बाबा हुए। जी। और मंदिर में भी आप किसी पद पे हैं सर? कमेटी में पद पे नहीं है, ये संस्था जो है ग्रामीण सहयोगी है। और हम लोग मतलब बचपन से यहाँ मतलब कि सभी नौजुवक, यहाँ का ग्राम का सभी नौजुवक मतलब कि बिना निःशुल्क, एकदम बिना निस्वार्थ यहाँ दिन रात लगे रहते हैं माता रानी के सेवा में। आज जैसे कलश यात्रा था, सब काम छोड़ के, जो मजदूर दिहाड़ी भी करता है, सब छोड़ के इस भक्ति भाव में हमारा गांव जो है मतलब लगा रहता है। गुड्डू चाहे मेरे तो सब ये भी देंगे। बोलिए कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा, ऐसा देखा गया सर? उम्मीद से ज्यादा खुशी दिल में हो रहा है। अभी अभी हमारे यहाँ जगतजननी माई के दरबार में 3 महीने में 3 कथा हो चुका माता रानी के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माता रानी के दरबार ऐसे कथा हर 6 महीने में मेरे यहाँ भक्त हो जाएंगे, जो प्रत्येक साल। और माई का ढेर सारे भक्त हैं। जी जी। आज बिल्डिंग यहाँ कुछ नहीं था, मैं बचपन से यहाँ, और गर्भगृह में मैं गर्भगृह का रक्षक भी हूँ जी। गर्भगृह में जो भी चढ़ावा आता है, पैसा आता है, उसका मैं देखभाल भी करता हूँ। माता रानी का मैं सेवक हूँ, एक नौकर हूँ माई का जी। माई का। तो हमने बचपन से देखा था कि माई के यहाँ कुछ नहीं था, एक पेड़ के छोड़ करके कुछ नहीं था। और ये हमारे मास्टर साहब अरविंद सिंह, उनके वजह से आज हमने ये 30-35 सालों में हमने जो देखा और जो उन्होंने दिखाए, उनकी कितनी भी तारीफ करूं तो बहुत कम है। यहाँ कुछ युवा श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है भैया? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कृष्ण प्रिया जी हम उन्हें गुरु मानते हैं जी। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा जी। लेकिन दो महीना पहले इनका कथा, किसी और का कथा यहाँ चल रहा था जी। तो हमने बाबा को बोला कि बाबा कृष्ण प्रिया जी को एक बार फिर से बुलाया जाए जी। तो आज बहुत हमें अच्छा लगा, इससे बहुत हमें खुशी है तो फिर से एक बार यहाँ नरौली ग्राम में आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ माता जगतजननी जगदम्बे का आदि शक्तिपीठ के रूप में उभरता हुआ मंदिर है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा कुल परंपरा के अनुसार कुल देवी के रूप में पूजा जाता था। आज माँ ने अपना प्रभाव इतना छोड़ा है हमारे क्षेत्रों पे कि आज माँ का अद्वितीय छवि उजागर हो रही है और चंद्रमा के ज्योति भी उसके सामने फीका है। माता जी के सामने आज लाखों की श्रद्धालु भीड़ के रूप में आते हैं। आए दिन यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम के रूप में महापुराण भागवत जी का कथा, 18 पुराण का हम लोगों ने चिंतन करके सोचा है कि कभी न कभी भक्तों को इसका लाभ दे। और आए दिन यहाँ पुराण, रामायण, महाभारत की जितनी भी कथाएं हैं या फिर भगवान का जो भी पूजा पाठ यज्ञ वगैरह है वो सब होते रहेगा और भक्त वगैरह सब यहाँ से जुड़ते रहेंगे। सौंदर्य के मामले में पटना से बहुत ही सन्निकट ये हमारा जिला का मंदिर है, जो कि पर्यटकों के लिए बहुत ही सुगम साधन व्यतीत करता है और व्यक्त करवाता है। क्योंकि 16 संस्कार हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरण तक का, इसमें मरण मतलब दाह संस्कार छोड़ करके बाकी 16 संस्कार में यज्ञोपवीत, अन्नप्राशन, विवाह वगैरह सब यहाँ नित्य हुआ करता है। और ये मंदिर आने वाला समय में केवल मंदिर ही नहीं रहेगा, पर्यटक स्थल होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ से तेलमर से होते हुए हमारे यहाँ शॉर्टकट रोड राजगीर को जो है पटना से शॉर्ट करती है और बौद्ध भिक्षु और महावीर